उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िला में एक मस्जिद में इमाम साहब की गैर मौजूदगी में उनकी बीवी और उनकी दो बेटियों को बेरहमी से मार दिया गया। एक बेहद ही सनसनीखेज ये खबर जब कल से सामने आई है, तब से उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर समूचा हिंदुस्तान, जहां कहीं भी ये खबर जा रही है लोग हैरान हो रहे हैं। दरअसल मुफ्ती साहब जो मस्जिद के पेश इमाम भी हैं, वो अपने उस बच्चों को छोड़ करके, अपनी बीवी को छोड़कर दारुल उलूम देवबंद गए हुए थे, क्योंकि देवबंद में जो अफ़गानिस्तान के तालिबानी वज़ीर हैं, फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी, उनका दौरा था। कल वो वहाँ आए हुए थे, लिहाजा इमाम साहब अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मस्जिद के उसी हुजरे में जहाँ ऊपर उनका कमरा बना हुआ है, वहाँ से देवबंद के लिए गए थे। और कहीं भी पहले आते जाते रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके पीछे उनकी जो पत्नी है इसराना और उनकी जो बड़ी बेटी है सुमैया और जो दूसरी बेटी है उसको कोई मार देगा, और इतनी बेरहमी से मारेगा कि चाकू, हथौड़ा, पेचकस और न जाने क्या क्या। ये वाकई सनसनीखेज खबर है, जब से सामने आई है लोग हैरान हैं कि आखिर ये हुआ क्या। पुलिस ने इस सिलसिले में, जो बागपत पुलिस है, उसने दो नाबालिग लड़कों को पहले हिरासत में लिया और उसके बाद फिर एक थ्योरी पेश की। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि इन दोनों लड़कों ने माँ का और दोनों बेटियों का कत्ल किया, और उस कत्ल की जो वजह बताई है, पुलिस का ये कहना है कि इन लड़कों ने, जिन दो लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के बाल सुधार गृह भेजा है, क्योंकि दोनों ही नाबालिग बताए गए हैं पुलिस की तरफ से, पुलिस का ये कहना है कि इन लड़कों की मुफ्ती साहब पिटाई किया करते थे, इमाम साहब पिटाई करते थे पढ़ाते दौरान। लोगों के ये पुलिस की थ्योरी बिल्कुल नहीं पच रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये जघन्य अपराध किया गया है, जो ये वारदात की गई है, उसको देख करके तमाम हैरान हैं लोग कि ये किसी बच्चों का काम नहीं है, ये नाबालिग लड़कों का काम नहीं है। अब क्या ये वाकई जो पुलिस बता रही है उस थ्योरी पर यकीन करना ठीक है और वही है जो कुछ, या फिर जो परिवार कह रहा है कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई फॉल प्ले है, इसमें किसी ना किसी बड़े शख्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। मेरे साथ जो इसराना यानी इमाम साहब की जो पत्नी हैं, उनके भाई मौजूद हैं, और ये उन दोनों बच्चियों के, सुमैया और सफ़िया के मामू हैं। इनके अलावा जमीयत उलमा हिंद से इस वक्त जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये बागपत बड़ौत का मामला था। यहाँ इस वक्त मेरे साथ में मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब हैं जमीयत के, और दीगर लोग हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक़ भी जमीयत से ही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि ये जो वारदात हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप भी वहाँ होंगे उस वक्त में, दारुल उलूम गए हुए थे, या आपके बहनोई ही सिर्फ गए थे इमाम साहब, आपको कब खबर आई, कैसे बहन का और आपकी दोनों भांजियों का मस्जिद के अंदर ही कत्ल हुआ है? ये मुझे मालूम नहीं है कैसे कत्ल हुआ है। मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली से तकरीबन 2-2:30 बजे घर पर आया, खाना खाया मैंने आके। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया रुड़की से कि आपको कुछ मालूमात है क्या। मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि हमारी बहन के ताल्लुक़ से और दोनों बच्चियों के ताल्लुक़ से कि उनका किसी ने कत्ल कर दिया है। फिर हम यहाँ से गए हैं गाड़ी कर गए, और भी महल्ले के बहुत सारे लोग गए हैं, और वहाँ जाकर देखा जो मुफ्ती इब्राहिम हमारे जो बहनोई है उनके ताल्लुक़ से बताया कि वो देवबंद गए हुए थे, और ये मालूम हुआ कि हमारे पहुँचने से पहले उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और हम कुछ देर वहाँ रुके, फिर हमें किसको गिरफ्तार कर लिया है? मुफ्ती इब्राहिम को ये मालूम हुआ कि मुफ्ती इब्राहिम को पुलिस ले गई है पकड़ के। अच्छा जी। पुलिस क्यों लेकर गई थी? पहले की शक की बुनियाद थी? पुलिस को ये लग रहा था कि इन्होंने अपनी पत्नी को, यानी आपकी बहन को और आपकी दोनों भांजियों को मारा, तो मुफ्ती इब्राहिम ने मारा, पहले ये लग रहा था? हम तो वहाँ गए, हमें ये बताया कि मुफ्ती इब्राहिम को पुलिस ले गई है, किस बुनियाद पर ले गई किस नहीं, हमें वो मालूमात नहीं थी। जब आप गए तो आपने क्या देखा? कुछ पता लगा आपको कि कहाँ पर आपकी बहन के और दोनों भांजियों के मार रखा था? कहाँ कहाँ कोई ज़ख्म वगैरह पता लगे? हम तो वहाँ गए, हमारे जाने से पहले लाश उठाकर पुलिस ले गई। हमने वहाँ गांव में फ़ोन कराए कि हमारे जाने से पहले लाश ना उठाई जाए, लेकिन लाश हमारे जाने से पहले उठा ली गई और हमने नहीं देखा। मुझे ये बताइए, इस मामले में पुलिस कह रही है कि हमने दो लड़कों को, दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है, तो क्या आपको लग रहा है वो दोनों लड़के जिनको आपके बहनोई साहब मुफ्ती इब्राहिम साहब पढ़ाते थे,
उनकी पिटाई की वजह से उन्होंने उनके परिवार से बदला लिया और मार दिया उनकी पत्नी को और दोनों बच्चियों को? पुलिस के इस दावे पर मैं मुतमईन नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्यों? इसलिए कि पुलिस मुझे ले गई और ये कहा कि देखो हमने मुलजिम पकड़ लिया और वो बैठे कमरे के अंदर, 2 बच्चे हैं और आप भी देख लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा वो बच्चे तो उनके पास पढ़ने वाले बच्चे थे और वो बच्चे मुझे देखकर रोने लगे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों ने क्या अच्छा किया है, इतना बड़ा काम कर गए। वो बच्चे रोने लगे और मुझसे मेरे सामने वहाँ बैठे हुए कहने लगे कि हमने नहीं किया है बिल्कुल भी, हमसे तो ज़बरदस्ती पुलिस मारपीट कराकर ये बात कहलवा रही है। ये उन दोनों लड़कों ने कहा है जिनको पुलिस कह रही है कि इन दोनों ने ये जो ट्रिपल मर्डर है वो किया है? जी, दोनों ने कहा, पुलिस की मौजूदगी में मुझसे कहा है दोनों ने। मैंने ये कहा ये बच्चे तो मना कर रहे हैं, बच्चों को डांटा। उस पर हमारे साथ 1-2 साथी थे, उनकी बहस भी हुई। मैं ज़रा उस टाइम तक ज़्यादा नहीं बोला। और फिर कहा कि अच्छा आप लोग बाहर जाओ, अभी थोड़ी देर में फिर देखते हैं। मतलब जब उन बच्चों ने, जिन बच्चों के ऊपर ये आरोप आया है कि उन्होंने अपने उस्ताद से नाराज़ होकर, उनकी पिटाई से नाराज़ होकर, मुफ्ती इब्राहिम से नाराज़ होकर के मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी को और उनकी दोनों बेटियों को मारा, उन बच्चों ने जब आप लोगों को बताया, मतलब आपको जब बताया कि पुलिस कुबुलवा रही है ज़बरदस्ती मारपीट करके, तो ये बात जब आप कह रहे हैं पुलिस के सामने वो करा था, आप लोग उनसे और बात करने की कोशिश तो करते कि पुलिस ने आपको उन बच्चों की सुनते ही बाहर कर दिया? जब ये उनसे कहा गया भाई बच्चे तो इस बात को मना कर रहे हैं और आप लोग ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहस मुबाहिसा वहाँ शुरू हुआ। पुलिस वालों ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, फिर थोड़ी देर के बाद आना। फिर हमें बाहर कर दिए। अब उन बच्चों से क्या बात किया है, क्या उनके ऊपर दबाव बनाया, मारा पीटा, क्या किया हमें मालूम नहीं। वो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? मतलब अगर देखें तो पुलिस कह रही है ना नाबालिग हैं, 18 से कम के हैं और इन्होंने मार रखा है, तो कितने बड़े बच्चे हैं ये? मैं तो ये समझता हूँ शायद 13-14 साल के हो गए, बहुत ज़्यादा हो तो 15 साल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। तो आपको लगता है ऐसा कि 13-14 साल के बच्चे ये इतनी बड़ी वारदात अंजाम दे सकते हैं, इतना बेरहमी के साथ जघन्य अपराध कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं 2 बेटियों का और 1 माँ का? मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं पुलिस के इस दावे से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। और हमें जब बाहर निकाल दिए, फिर दूसरी बार ले गए कि चलिए आप मालूम करिए। फिर उन बच्चों से मालूम किया, फिर भी वो बच्चे ही कहने लगे कि नहीं, हमें तो हाथों की उंगलियों के अंदर मालूम नहीं क्या डाल कर बता दे। वो ऐसा दबाया तकलीफ देने के लिए पुलिस वालों ने, और मुंह को हमारे पानी में घुसाया और मारपीट किया और ज़बरदस्ती हमसे कहलवा रहे हैं। मैंने फिर पुलिस वालों से कहा ये तो आप लोग ज़बरदस्ती इन बच्चों को पर जुल्म कर रहे हैं और आप की कार्रवाई से हम मुतमईन नहीं हैं। इस पर मेरी और पुलिस वालों की खूब बहस हुई है। और बोलिए। और 8-10 थे पुलिस वाले, स्टार वाले भी थे, उनमें बहुत देर तक बहस होती रही। फिर कहने लगे कि हमें आपको कैसे मुतमईन करें। मैंने कहा मुतमईन जो तरीका होता है उस तरीके से करिए, आप तो बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि अच्छा आप यहाँ से जाइए आप। मैंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं, आप हमारी FIR दीजिए कि कल लाना लेके जाना, अब जाओ। बस ये बात मेरी उनकी हुई है। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। और चूँकि मेरी बहन का कत्ल हुआ, मेरी भांजियों का कत्ल हुआ, मेरे 3 बच्चों का कत्ल हो गया, मैं परेशान हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सीट के MLA से, अपनी सीट के MP से और अपनी यूपी हुकूमत से, ख़ास तौर से वज़ीर आला से ये दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पर कोई मज़लूम बेकसूर पर जुल्म ना हो और जो जालिम है वो बचना नहीं चाहिए। और हमें इंसाफ दिलाने के लिए हमारा ताउन करें। और मैं इस मामले में CBI जांच चाहता हूँ। अच्छा, CBI जांच चाहते हैं आप। एक चीज़ और बताइए, आपके बहनोई जो हैं वो दारुल उलूम देवबंद गए हुए थे कि वहाँ पर कल उनका विज़िट था, जो फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं उनको, उनसे मिलने के लिए वहाँ गए हुए थे, इनको बुलाया हुआ था, क्योंकि पुलिस का शक तो इसी बात पर गहरा है ना कि शौहर जो हैं वो लापता हैं मुफ्ती इब्राहिम साहब, और उनके पीछे ये हो गया, तो अब उनको छोड़ दिया या क्या किया है? मुझे मालूम नहीं है, वो ये तो पता लगा है, बताने वालों ने बताया कि वो देवबंद गए हुए थे, लेकिन मुझे हकीकत का मालूम नहीं है इस बारे में। मेरे साथ इस वक्त में
जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल राज़िक जुड़ रहे हैं, जो इस मामले को देख रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी, क्योंकि इन लोगों से ये वाबस्ता हैं, ये पूरी टीम जमीयत उलमा हिंद से भी जुड़ी हुई है, और ये ख़ुद भी जो बच्चियों के मामू हैं, उन इसराना के जो भाई हैं जिनका कत्ल हुआ है, ये भी जमीयत से जुड़े हुए हैं। उनके अलावा जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, उनके भाई जाकिर भी हैं। मैं अभी इनसे भी मालूम करूँगा। आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब, इस मामले में क्या फॉल प्ले नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि दो नाबालिग बच्चे 13-14 साल के, वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? देखिए, मुझे क्या, कोई भी आदमी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि दो बच्चे इतने छोटे और 3 इंसानों का कत्ल कर दे, एक का नहीं 3 का, और उनमें एक बाकायदा जो बड़ी बच्ची है, जो मुफ्ती साहब की बहन है, वो 30 साल की और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। तो कोई भी आदमी जब किसी को कत्ल करेगा, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ अपने हाथ पैर चलाएगी इधर उधर, लेकिन क्या उन्होंने अपने दिफा के लिए कोशिश नहीं की? चिल्लाएगी, बच्चे चिल्लाएंगे, क्या मोहल्ले में किसी ने आवाज़ नहीं सुनी? अगर वो 2 नाबालिग, जैसे कि बयान मीडिया के ज़रिए आया कि पुलिस ने बताया है कि उन बच्चों ने कत्ल किया है और उन बच्चों को सीसीटीवी में दिखाया गया, तो एक तो ये कि वो सीसीटीवी फुटेज जारी किए जाए, वो वीडियो दिखाई जाए कि कौन उस दरमियान आया गया है वो वहाँ पर। तो मस्जिद के जो प्रेमिसेस हैं, मस्जिद का जो अहाता है, और ऊपर जो इमाम साहब का हुजरा बना है, जहाँ उनकी बीवी और दोनों बेटियां थीं, वहाँ सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं? आपने इसका दरियाफ्त किया? हाँ, बताया मुफ्ती साहब ने कि मस्जिद में सीसीटीवी है, और जब इन्होंने मुतालबा किया कल पुलिस से कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिए जाए, तो इन्हें कहा हम बाद में देंगे, पहले आप मैयत लेकर के जाइए, दफनाइए। दफनाने के बाद अभी तक सीसीटीवी फुटेज वीडियो नहीं दिखाया गया। और जो खबर आई है कि भाई उन बच्चों से उनके जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उससे ये साबित हुआ है। और इसी तरह यानी 6 घंटे के अंदर अंदर पूरा मसला हल कर दिया पुलिस ने। बड़ी फास्ट पुलिस है यूपी की कि 6 घंटे में सारा मसला निपटा दिया उन्होंने। दूसरी बात, वो बच्चे अगर कत्ल करके गए, जो दिखाया पुलिस ने कि उनके हाथ में चाकू था या उनके हाथ में हथौड़ा था, जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबर आ रही है, तो रास्ते में आते जाते क्या मोहल्ले के लोगों ने नहीं देखा उन बच्चों के हाथों में भी चाकू लेके कहाँ जा रहे हो, हथौड़ा लेके कहाँ जा रहे हो, और वापस जाते हुए नहीं देखा किसी ने? कोई बयान देने वाला नहीं है। और वो अपने घर में गए, जब पुलिस ये भी बयान जारी कर रही है कि उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, तो रास्ते में किसी ने देखा नहीं, पूछा नहीं उनसे कि खून लगे हुए कपड़े ये कहाँ से आ रहे हैं? या उन घर वालों ने नहीं पूछा भाई हथौड़ा लेके, चाकू लेके कहाँ जा रहे हो, और ये खून कहाँ से तुम्हारे कपड़ों पर लगा? किसी ने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। और 3 मर्डर हो रहे हैं एक साथ, तो तीनों को नहीं मारा जा सकता ना। वो भी मारने वाले 2 बच्चे हैं, तो एक एक करके मारा होगा। तो दूसरे बच्चे होंगे, या पहले उनको मारा तो माँ उनकी चिल्लाई होगी, माँ को मारा है तो बच्चे चिल्लाए होंगे, मोहल्ले वालों ने सुना होगा, इधर उधर दौड़े होंगे, तो कहीं तो निकल के भाग जाते। क्या 2 बच्चे 3 आदमियों को कैसे एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं और उनका मर्डर कर सकते हैं? ये थ्योरी समझ से बाहर है। मतलब आपको पूरा डाउट है इस बात का कि 2 बच्चे जो हैं वो 3 लोगों का, दो मासूम बच्चियों का और उनकी माँ का कत्ल नहीं कर सकते? मुझे नहीं डाउट, हर एक को डाउट है। आप कैसे यकीन कर सकते हैं इस पुलिस की बात पर कि 3 बच्चों, एक बड़ी उनमें लड़की है, माँ है उनकी, और 2 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे, उन 3 का 2 बच्चे कत्ल कर देंगे? तो पुलिस को चाहिए कि उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज, पूरा वो, और वहाँ की लोकेशन देखे, कि उस आसपास के मोबाइलों की भी लोकेशन देखे, किसके आना जाना हुआ। और फिर ये भी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वो ऐसे ही सो रहे थे या उनको कुछ दे करके, पहले कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नशे की चीज़ दी गई हो तब उनका मर्डर किया गया हो। हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बगैर पुलिस का ये बयान जारी कर देना, 6 घंटे के अंदर पुलिस को चाहिए पहले तफ्तीश करे, जाँच करे, हर एंगल से जांच करके उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए और अपना बयान जारी करना चाहिए। मतलब जमीयत जो है वो यूपी पुलिस की, खासतौर से बागपत पुलिस की जो कारकर्दगी है, पुलिस का जो रोल है, उस पर सवाल उठा रही है। आप मतलब डाउटफुल हैं कि ये जो कुछ पुलिस थ्योरी पेश कर रही है, आप लोगों को यकीन नहीं है? नहीं, हमें यकीन नहीं आ रहा इस बात पर, और कोई यकीन करेगा भी कैसे? हर एक आदमी देख सकता है कि भाई 2 बच्चे 3 का मर्डर करके चले गए और किसी को खबर नहीं है। बाद में पुलिस को पता लग रहा है, जो पुलिस बयान जारी करेगी, हमने सीसीटीवी फुटेज से देखा है, तो वो फुटेज भी जारी करें ना, वो वीडियो पूरी जारी करें उस वक्त की, और हर एंगल से उनके जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाने चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी रिपोर्ट आने तक जांच जारी रहनी चाहिए। पुलिस का बयान तो आ गया, आपने भी देखा है, वो वीडियो भी चल रहा है पुलिस के बयान का। इतनी जल्दी बयान जारी कर देने, तफ्तीश मुकम्मल हो गई, इसका मतलब ये सबसे स्मार्ट पुलिस जो है वो यूपी पुलिस हो गई। जो मामले पेंडिंग पड़े हैं सालों से, कभी उनको तो सुलझाया नहीं गया, ब्लाइंड केसेस को, इसको पुलिस ने सुलझा लिया। इसलिए शक की जो घड़ी है वो आपकी भी उसी कैटेगरी में आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि भाई 2 बच्चे जा रहे हैं, और फिर जो मुफ्ती साहब ने अभी बताया कि थाने में वो बच्चे थे, उनसे इनको मिलाया गया, और बच्चे इनसे कह रहे कि भाई हमने नहीं किया, हमें ज़बरदस्ती हमसे कहलवाया जा रहा। पुलिस की मौजूदगी में वो बच्चे बयान जारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे कह रहे, और ये कह रहे मुफ्ती साहब कि इनके सामने पिटाई भी की है उन बच्चों की,
और इसका मतलब वो बच्चे डर के, सहम के, पुलिस के डर की वजह से कह रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ मारना और पीटना उन बच्चों का और उनसे ये बयान जारी करा लेना। तो अभी इसकी इंक्वायरी होनी, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो मजलूम है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, बेकसूर के खिलाफ कार्रवाई ना हो, कसूरवार बचना नहीं चाहिए, जो जालिम है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन बच्चों ने एक बात ये भी तो कही है कि मुफ्ती इब्राहिम साहब जो है वो मारते पीटते थे और उनकी वजह से ये बच्चों से बदला लिया गया। अब वो बात किसके सामने कही है? तो पुलिस बयान जारी कर रही है ना, ये बयान पुलिस का है। ये एसपी, एडिशनल एसपी सब हाँ, कह रहे हैं। हाँ। और वो कह रहे हैं डंके की चोट पे इस बात को कि ये बच्चों का ही बयान है। बच्चों ने कहा कि हमने जो है वो बदला लिया है। नहीं, पुलिस तो ये भी कह रही कि बच्चों ने कबूला है अपना जुर्म, और उन बच्चों का बयान मुफ्ती साहब के सामने कुछ और है कि हमसे ज़बरदस्ती कहलवाया जा रहा है। और ये अकेले में नहीं लिया मुफ्ती साहब ने, पुलिस की मौजूदगी में कहा है, और पुलिस ने इनके सामने उनके साथ डांट डपट की है और उनसे मारा भी है। ये कह रहे कि उनको मारा भी है। तो ये सारी बातें डाउटफुल हैं और इन तमाम बातों से इत्मीनान नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसकी तफ्तीश हर एंगल से होनी चाहिए, और यूपी के जो डीजीपी हैं या वहाँ के वज़ीर आला हैं उनको इसकी तफ्तीश करानी चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हैं, उनको इसकी तफ्तीश करानी चाहिए और मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो जमीयत इसके लिए क्या करेगी? इस केस के लिए कोई इनको लीगल हेल्प वगैरह है या कुछ ऐसी कोई असिस्टेंस है, कोई मदद आप लोग करने जा रहे हैं? मौलाना अरशद मदनी आप लोग? जमीयत उलमा हिंद के खुद मुफ्ती साहब सेक्रेटरी हैं और ज़िम्मेदार हैं, और ये खुद यहाँ के जो लोनी के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना कारी फैजुद्दीन साहब, और यहाँ के नायब सदर हैं मौलाना नज़ाकत साहब, ये साथ साथ खड़े हैं और ये कल जा रहे हैं एसपी से मिलने बागपत। और हर तरीके का ताउन इनको हासिल है, और अगर ये हमसे मदद मांगेंगे तो हम भी पूरा ताउन करेंगे, चूँकि एक स्टेप बाय स्टेप मदद की जाती है। जब यहाँ की लोनी जमीयत मुकम्मल साथ में खड़ी हुई है, मामला यूपी का, और यूपी जमीयत के जो जिम्मेदार लोनी के हैं वो हर तरीके का ताउन पेश कर रहे हैं, और उनको हर तरीके का जो भी मदद होगी वो इनको की जाएगी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज दोपहर ही पोस्टमार्टम के बाद में दोनों बच्चियों को, एक तो इनकी मुफ्ती साहब की जो बहन है उनको ला करके लोनी में ही यहाँ उनको दफीना किया गया, उनकी तदफीन की गई इसराना की, और सूफिया और जो दोनों बेटियां हैं सुमैया उनको भी यहाँ पे दफना दिया गया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ जख्म देखे हैं? कुछ बताया है लोगों ने कि किस किस जगह उन्होंने वार किया कर रखे थे जो दोनों लड़कों को, नाबालिगों को पकड़ा है? माँ को किस किस जगह पे मार रखा था? बच्चियों को कहाँ मार रखा था? माँ के तो ये गले पर है छुरी जैसे चक्कू का, गला और काट रखा है? जी जी, और सर पर है किसी नुकीली चीज़ से, जो बताया जा रहा है, देखा जा रहा है। और बच्चियों के भी सर में है ज़्यादातर, और इधर साइड में गाल में नुकीली चीज़ से, मतलब बहुत बेरहमी से कत्ल किया। आवाज़ तो की होगी उन्होंने जिस वक्त में मारे, जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मुफ्ती अब्दुल राजू कह रहे हैं। तो आपको लगता है उस वक्त कि एकदम से तो कोई नहीं मर जाता? अगर कोई चाकू से गला काटता भी, हाथ पैर चलाता है, बच्चे लेटे तो उठ सकते थे कुछ? नहीं, ऐसा है, ये तो देखो जो एकदम बयान जारी कर दिया ना पुलिस ने, तो ये समझ से परे है। कोई भी इसे मानेगा ही नहीं बिल्कुल भी। 2 नाबालिग बच्चे, एक 12 साल का, एक 15 साल का, 3 को घर में घुसकर, और दिन दहाड़े, वो भी दिन के अंदर, कैसे कत्ल कर सकते हैं? ये समझ से परे है, बिल्कुल समझ समझ नहीं। से परे है। आप लोग क्या इसके लिए कर रहे हैं जी, बताएं। मुफ्ती साहब से आपकी बात हुई? मुफ्ती इब्राहिम साहब से क्या उन्होंने कहा? उनका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मुफ्ती इब्राहिम से बात नहीं हुई। जैसे हम लोगों को मालूम हुआ तो हम पूरी लोनी जमीयत की पूरी टीम हम गए और ज़िला अस्पताल पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जो पोस्टमार्टम चल रहा था वहाँ हमने कुछ पत्रकार बंधु थे, उनसे बातचीत हुई, और कुछ प्रशासन के भी लोग थे, जो ज़िला बागपत के प्रशासन के लोग थे, उनसे बातचीत हुई। उन बातचीत से पता ये चला कि पुलिस ने जो पहली प्रक्रिया थी पुलिस की, वो कहीं ना कहीं जो इमाम है वहाँ के मुफ्ती इब्राहिम साहब, उनको फंसाने की प्रक्रिया थी। उनके ऊपर पुलिस का शक था, और उन्होंने ही मार दिया बीवी और दोनों बेटियों को? हाँ, उनका शक ये था। क्यों? अब ये तो पुलिस प्रशासन का मामला है कि क्या उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या मामला था, ये भी बताइए। आपको किसने बताया ये कि वो उनके ऊपर शक था पहले से ही? जिला अस्पताल के में जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने बाज़ाब्ता वीडियो दिखाई, हमें वीडियो दिखाई, और इस वीडियो में ये बताया गया कि जो उनके मोबाइल के नंबरात थे, डायल्स कॉल्स थे, वो सारे डायल्स कॉल्स और रिसीविंग कॉल उसके मोबाइल से डिलीट कर दिए गए। किसके? मुफ्ती इब्राहिम के। अच्छा, जो किसने कर दिए वो? ये बताया जा रहा है कि वहीं का कोई
एसआई है या कोई दरमान वगैरह है, जो मतलब कोई सरकारी महकमा के लोगों ने ही उसके मोबाइल को लेकर उनके जो कॉल डिटेल्स थे उनको डिलीट किए गए। तो इस पर भी आप लोगों की शक की सुई आई? पूरी तरीके से शक की सुई तो है ही, ये तो बिल्कुल पूरा शक होना लाजमी है कि आखिर किस बुनियाद पर और किसने उनके कॉल्स को जो उनके कॉल डिटेल्स थी उनको डिलीट किए गए, किस बुनियाद पर डिलीट किया गया। एक चीज़ और हमारे सामने आई है आज के वारदात से पहले उन नाबालिग लड़कों ने, कत्ल से पहले जब ये वारदात को अंजाम दिया उससे पहले सीसीटीवी वगैरह बंद कर दिया था, कुछ ऐसी बात आई है? हाँ, ये है कि जो मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे थे उनको बंद किए गए, लेकिन आसपास में बहुत सारे बताए जा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। एक तो यह है कि सीसीटीवी कैमरा किस बुनियाद पर बंद किया गया, किसने किया, और ये जो दो नाबालिग बच्चों की बारे में बात बताई जा रही है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो दो नाबालिग बच्चे इस तरह के कारनामा अंजाम दे सकते हैं। वही आपको शक सबको है? हाँ, आप लोगों को सबको यही शक है? जो लोग जी क्या करें, यही चीज़ें जो सुनने में आ रही हैं और जो पता चला है कि भाई मैं जब गया था तो मैं तो ऑन करके गया था, हालांकि सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं वो तो ऑन ही रहते हैं, उनको ऑफ या ऑन किया ही रात का वक्त है, इस समय अगर हम देखें घड़ी में 11:40 हो रहे हैं, लेकिन कैमरे तो खुले हुए हैं ना, 24 घंटे चलते रहते हैं। 24 घंटे कैमरे खुले रहते हैं, उनको ना ऑफ किया जाता है ना ऑन किया जाता है जब तक लाइट ना जाए। तो ये बात का कह देना कि भाई मैं तो खोल कर ही गया था, तो इससे भी कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि भाई वो आखिर क्यों उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं खोल कर गया था। किसने? जो इमाम साहब हैं। अच्छा, जी, ये बात जो कह रहे हैं आपके बहनोई के लिए, मुफ्ती इब्राहिम साहब के लिए, कि वो कह रहे हैं मैं खोल कर ही गया था, तो इस बात पे भी कुछ मेरे सामने पहली मर्तबा ये बात आई है कि वो कि उन्होंने ये कहा है। मैंने उनकी बहुत ज़्यादा बातें सुनी नहीं है। किसने बताया आपको ये वीडियो में देखा, उसको सुना गया। चलिए, कुल मिलाकर के इस पूरे मामले की पुलिस को जांच करनी चाहिए बिल्कुल निष्पक्षता से, और पता लगना चाहिए कि क्या वाकई वो इतना जघन्य अपराध, इतना ग्रूसम मर्डर, ट्रिपल मर्डर बल्कि मैं कह सकता हूं कि माँ का और दोनों बेटियों का मस्जिद के अंदर, मस्जिद में इमाम साहब के हुजरे में, और वो भी इमाम साहब की बीवी और उनके दोनों बेटियों का जिस तरीके से ये निर्मम हत्या की गई है, बागपत ही नहीं बल्कि पूरा यूपी, तमाम दिल्ली और बाकी सारे राज्य इस बात से हैरान हैं। और हम भी ये अपील करते हैं हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से कि किसी भी तरीके से अपराधी बचने नहीं चाहिए, और अगर वो नाबालिग लड़के हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा साइन इन के समय में, कि अगर वो नाबालिग लड़के हैं, वो दोनों जिनको कि पुलिस ने हिरासत में लिया और उनको बाल सुधार गृह में भेजा गया है, कोर्ट में पेश किया गया है, अगर उन लड़कों ने ये वारदात की है तो उसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है उसको वो कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मारते थे, पीटते थे, जो मस्जिद के इमाम साहब हैं मुफ्ती इब्राहिम, लेकिन उनके ये जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनके जो साले साहब हैं, इनको बिल्कुल इस बात के ऊपर, इस थ्योरी पर यकीन कतई नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पुलिस ने उन बच्चों को, उन नाबालिगों को मार पीट के इस तरीके का बयान दिलवाया है। क्या कुछ सच है, ये ज़रूर देखा जाना चाहिए। और योगी के उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके का कोई जघन्य अपराध मस्जिद के अंदर हो रहा है, इमाम साहब की फैमिली के साथ हुआ, समझिए पूरा परिवार ख़त्म हो गया, उनकी पत्नी चली गई, किस बेरहमी के साथ उसको मारा गया, गला को उनके काट दिया गया, स्लिट किया हुआ है, नाक की हड्डी टूटी हुई है, कोई नोकीली चीज़ घुसी है, पुलिस बरामद कर रही है हथौड़ा और चाकू वगैरह, लेकिन वो जो पेचकस का निशान है उसके ऊपर भी सब एक सवालिया निशान लगा रहे हैं कि वो पेचकस फिर कहाँ गया, जिसकी वजह से सिर के और नाक के बीच के इस हिस्से को हड्डी के पास में घोंप करके वो मारा गया। उस वक्त बिल्कुल क्या आवाज़ नहीं निकली। बड़ी बेटी और छोटी बेटी यानी जो सुमैया और सोफिया हैं, उनको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और एकदम से उनको भी मार दिया। सिर पूरी तरह से कुचला हुआ, पीछे चोट, सिर में आगे चोट, इधर चोट, गले पे चोट। ये किस तरह का मर्डर किया है दो नाबालिगों ने, ये समझ से परे है। और जिस तरह सीसीटीवी फुटेज की बात सामने आ रही है वो भी सवालों के दायरे में है कि वारदात से पहले कैसे सीसीटीवी बंद हो गया कि उसकी फुटेज पुलिस को नहीं मिल पा रही है। और जैसे अभी मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब कह रहे थे, अभी इन्होंने कहा कि जब वारदात करने के बाद में वो दोनों लड़के, फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए अगर वो वही दोनों लड़के कत्ल करने के बाद में, ये ट्रिपल मर्डर की वारदात अंजाम देने के बाद जा रहे थे, उनके कपड़ों के ऊपर खून लगा हुआ था, उनके पास वो हथियार था या जो भी कुछ चीज़ थी, किसी को दिखाई नहीं दिया। ये सब बहुत चौंकाने वाली चीज़ है, वो भी ऐसे वक्त में कि जब दारुल उलूम देवबंद में
अफगानिस्तान से जो तालिबान के सरकार में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो पहुंचे थे, उनका दौरा था उस वक्त में कि जब मुफ्ती साहब वहां पहुंचे, उल्टा मुफ्ती साहब को ही पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया। ये सारी चीजें हैं, इसको क्लियर जरूर करना होगा प्रशासन को, पुलिस को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कि जो क्राइम को जीरो कहने की बात करते हैं अपने ही इसी उत्तम प्रदेश के अंदर, यहाँ बागपत में ऐसी वारदात हो जाए तो समझ लीजिए उनकी अपनी कहने में और करने में, यानी उनकी कथनी और करनी में भी फिर बहुत बड़ा फर्क है। जो अगर इस तरीके की वारदात हो जाए, अगर कोई बेगुनाह है तो वो किसी कीमत पर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, और अगर कोई गुनहगार है तो वो बख्शे नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ उत्तर प्रदेश से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, जल्द से जल्द इस पूरे मामले का एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ खुलासा यूपी पुलिस को करना चाहिए। थैंक यू फॉर नाउ।